हाँ। जी सर, सबसे पहले आपका हम शुभ नाम जानना चाहेंगे सर। जी, हमारा नाम कमलेश कुमार, मैं सहायक अध्यापक CS सतगांव में कार्यरत हूँ वर्तमान में। जी। ओके, बहुत ही अच्छा लगा। जी, आप इसी ग्राम सभा से हैं? जी जी। अच्छा, जैसे कि हमने बताया सर कि जो हमारा संस्था है वो एजुकेशन और ह्यूमैनिटी के पर्पज से वर्क करता है, ठीक है, लोगों के बीच में जाकर डिस्कशन करता है। और सर, अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप कुछ इनको एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है, जो इनके लाइफ में बदलाव ला सके, आप कुछ बताना चाहेंगे इनको कि सर एजुकेशन का ये लोग अपने लाइफ में कैसे प्रयोग करें कि ये अपने जीवन में कुछ बेहतर बन पाएँ? नहीं, एजुकेशन तो शिक्षा के सारे प्रोग्रामिंग और विद्यालय, ट्यूशन, कोचिंग सारी चीज़ चल ही रहे हैं। और बच्चे जब तक समाज में किसी को अपना फॉलोअर्स जैसे होता है मान करके, या किसी की बात, गार्जियन की बात मान करके, जब उसके अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए एजुकेशन लेंगे और तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। और आप कुछ प्रश्न पूछिए तो उसके बारे में कुछ बातें हो। नहीं, सही बात है। जैसे कि आपने बताया कि देखिए, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से दुनिया का कोई भी इंसान अपने आप को बेहतर बना सकता है, ठीक है। अच्छा सर, जो एजुकेशन का जो माहौल है, ठीक है, जैसे आपने बोला कि आजकल तो बहुत सारे स्कूल भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल पढ़ने भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी देखा जा रहा है तो जो एजुकेशन की कमी गांव में हो रही है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है गाँव में? जी। गांव में देखिए, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में यह पहले से ही अंतर है, आज से नहीं है। सारे बच्चे का ये टेंडेंस है वो लोग खेलन वाला। तो ग्रामीण एरिया के एजुकेशन पीछे नहीं है सर। यहाँ के बच्चे चाहे कोटा में हो, चाहे वाराणसी में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, दिल्ली में हो, सब जगह रूरल एरिया के ही बच्चे हैं जा कर के। बात यह है कि जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव का, वो कहीं न कहीं कमज़ोर है, जिसकी वजह से बच्चे, मान लीजिए बच्चे को जो भी डाउट क्लियर करना है, या कोचिंग में जाना है, हाँ, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है, या कोई भी उनको ऑनलाइन परचेज करना है, तो यहाँ पे ग्रामीण में थोड़ा सा उनको परेशानी तो होती ही। इसलिए गाँव के बच्चे छोड़ करके शहर जा करके पढ़ रहे हैं। IAS किसके साथ साथ हो रहा है कि शहर के लड़के हो रहे हैं। शहर तो में लोग बिजनेस को ज़्यादा प्रपोज वो करते हैं, हाँ, रिक्वायरमेंट करते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। ये जितने IAS हैं, PCS हैं, सब रूरल एरिया के हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे जैसे भाई जितने भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, ऐसा नहीं कि केवल शहरों में ही है, ग्रामीण एरिया पे जैसे भाई इंटर तक की शिक्षाएँ तो गांव के भी, चाहे नवोदय विद्यालय सैनिक में, ऐसा नहीं कि सारे जिलों से लड़के जाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं केवल एक ही जिले के लड़के हैं, एक ही जगह पे हैं। अंतर देखिए, ह्यूमैनिटी की जो बात हो रही है मेरे समझ से, जैसे पहले से अब से एक सर्वाइव फिटेस्ट थ्योरी है, आप पढ़े होंगे। जैसे जंगल से ही मनुष्य निकला है और एक सभ्य प्राणी बना है। जानवरों में भी आज प्रतिस्पर्धा है, लेकिन जानवर मनुष्य से कहीं आज भी, अगर आप दृश्य देखने जाएंगे जंगलों में, तो बेहतर है। जैसे एक भेड़िया है, अगर शिकार करेगा तो सारे भेड़िए नोच कर खाएंगे उस शिकार को। लेकिन मानव की ये स्थिति है कि अगर कहीं लॉटरी लग गई या वो कमा रहा है, कोई भी अगर 10 लोगों का हिस्सा खा रहा है तो वही स्वयं खाता रहेगा। देश में इसीलिए विषमता है भाई, सेंट्रलाइजेशन है, सारे इंडस्ट्री का, एजुकेशन का सेंट्रलाइजेशन हुआ है, इसीलिए गांव पीछे है। अब भाई हम कह रहे हैं कि सारी सुख सुविधाएँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अब हाईवे के किनारे कर दी जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ो बच्चे रहेंगे, बच्चे भाग कर जाएंगे हाईवे के किनारे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं रोजगार लेंगे, गाँव से पीछे होगा ही।
सरकार का मेन काम है शुरू से ही जितनी भी पॉलिसी बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वो सेंट्रलाइजेशन के तौर पर बनी। और जैसे बड़ी बड़ी शहरों पर आर्केटर आए, उनको बाकायदे वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं मिली, बिजली मिला, पानी मिला, हाँ, और उनके लिए संसाधन, रोड मिला, हाँ, कच्चे माल मिले, तो वहाँ तो उनको नदियाँ मिली, नदियों से कनेक्ट थे। वो शहर भी बड़े बड़े दिख रहे हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं, जितने भी मतलब उनका वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में बहाया जाता है। तो विकास तो ऐसे ही शहरों और गाँवों में अंतर होता ही रहेगा। सर एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जैसे आपने बोला कि जितने भी IAS PCS हैं वो हाँ। गांव से ही निकले हुए हैं ज़्यादातर तो अब तक का मैं चाहूँगा कि जैसे आज भी जैसे जिस गांव से अगर वो लोग IAS PCS निकले हैं, हम बहुत सारे गांव से निकले होंगे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गांव में बहुत सारी जो है एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी की बहुत सारी कमी है। तो जो IAS PCS जिस गांव से निकले हैं उनको अपने गाँव के लिए क्या करना चाहिए? वो आते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के दो SDM हैं कुट्टूपुर के, हमारे गोड़ारी के SDM हैं, तो वो लोग लखनऊ में ही बस जाते हैं, जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि गांव की जो मुख्य सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, खास करके बिजली और स्कूल बच्चों के लिए जो ICSE बोर्ड के हैं और उसके बाद CBSE बोर्ड के हैं, वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, अगर उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे सुविधाएं अगर वैसी नहीं है तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने गाँव को डेवलप करें? बिल्कुल फर्ज बनता है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। जितने भी MLC होंगे, MLA होंगे, विधायक होंगे, वो भी अगर हो जाने के बाद सीधे लखनऊ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी हमारे अगर देश में चाहे वो अधिकारी हैं या फिर चाहे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो लोग जिस गांव से अगर निकले हैं अगर वो सिर्फ अपने गांव की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो शायद हर एक गांव बदल जाएगा, डेवलप हो जाएगा। पूरा गांव ही नहीं, पूरा देश बदल जाएगा जी, क्योंकि गांव से हमारा देश है, पूरा देश बदल जाएगा। और कहीं ना कहीं सर एक चीज़ आपने ये भी बताया कि जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, पहले की तुलना में आज ह्यूमैनिटी बहुत कम हो गई है।